नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे नए YouTube चैनल स्टडी विथ एस्पिरेंट में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी की कट ऑफ पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन भी चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का इम्पैक्ट आ सकता है मेरिट पर। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर ही हम लोग बात करेंगे कि किस शिफ्ट वालों को ज़्यादा फायदा होगा और किस शिफ्ट वालों को नुकसान होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा और किस शिफ्ट को कम फायदा होगा। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में पेपर पर भी डिस्कस करेंगे कि इस समय पेपर का लेवल क्या आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस समय अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर के पैटर्न को। तो देखिए, जो इस समय पेपर का पैटर्न आ रहा है, तो स्टार्टिंग में जब पेपर की शुरुआत हुई थी तो जो पेपर का लेवल था वो इजी था। इजी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 4 सेक्शन जो थे, आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कि इसके अंतर्गत क्या क्या थे। तो देखिए, मैथ के 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे, हिंदी और इंग्लिश में जो भी आप चूज किए थे उसके 20 क्वेश्चन थे, और जीके जीएस से 20 क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार देखिए आप लोग टोटल 80 क्वेश्चन हुए। और अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो 80 × 2 करेंगे तो 160 मार्क्स का ये पेपर पूरा बना हुआ है। इसके बाद इसमें माइनस मार्किंग है, इसको भी ध्यान में रख कर ही कट ऑफ को डिसाइड किया जाएगा। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि पेपर का जो इस समय पैटर्न है वो किस हिसाब से आ रहा है। तो देखिए, अगर पेपर की पैटर्न की बात करें तो इसमें हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, और देखिए अगर हम लोग इसमें सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, तो देखिए हिंदी में जब स्टार्टिंग में जो पेपर की शुरुआत हुई थी तो उसमें पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए, ये सब क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा थी। तो इससे क्या हो रहा था कि अटेम्प्ट जो है ज़्यादा लड़के लगा रहे थे क्वेश्चनों को। तो इसलिए क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग में पेपर हुए वो थोड़ा सा ईजी लेवल के क्वेश्चन का पेपर था। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का टाइम बढ़ता चला गया, एग्जाम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला गया, तो उसके बाद जो पेपर का पैटर्न था उसको ईजी टू मॉडरेट ले जाया गया। अब मॉडरेट टू हाई की ओर पेपर का पैटर्न चल रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं वो अगर पेपर इजी आ रहा है तो जो बाद में एग्जाम देगी तो उनको आइडिया लग जाता है कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से आ रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो आगे तैयारी भी कर लेते हैं। मान लीजिए कोई नया टॉपिक जुड़ रहा है तो उसको भी वो लोग बाद में प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, जो भी पेपर सेट करते हैं तो ये इस हिसाब से पेपर को सेट करते हैं कि पहले क्या है ईजी, फिर मॉडरेट और लास्ट में हाई पेपर का पैटर्न कर देते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग घबराए नहीं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि जो भी कट ऑफ जाएगी, हम जो भी अभी कट ऑफ बताएंगे, अगर आप लोग उस रेंज पे आ रहे हैं तो आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों का एक एवरेज अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो देखिए आप लोग बहुत टेस्ट, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बुक में काफ़ी लोगों ने टेस्ट भी दिया होगा, तो जब टेक्स्ट बुक में उन्होंने टेस्ट दिया होगा तो उन लोगों ने देखा होगा कि मैथ में कभी कभी क्या होता होगा कि 20 में 20 भी कर देते रहे होंगे, रीजनिंग में 20 में 18 19 तक बहुत ऐसे होंगे कि 20 में 20 भी कर देते रहे होंगे, हिंदी में इसी प्रकार। तो कुछ ऐसे सेक्शन थे तो जब टेक्स्ट बुक में टेस्ट दे रहे थे तो उनका अप्रॉक्स 20 में 18 17 ऐसे अटेम्प्ट ले रहे थे। लेकिन क्या हुआ, चूंकि टेक्स्ट बुक जब वो टेस्ट पेपर को सेट करते हैं तो उसमें क्या है कि आप लोगों को पता है इस बार टाइम कम कर दिया गया है। इस बार जो पेपर का ड्यूरेशन वो 1 घंटे कर दिया गया है। तो इस बार जो कट ऑफ को डिसाइड करेगा वो मेन है टाइम डिसाइड करेगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कोई भी बना लेगा, लेकिन उस टाइम के अंदर क्वेश्चन को हैंडल करना सबसे बड़ी बात वही होती है। तो टेक्स्ट बुक वालों ने जो पेपर का लेवल रखा तो इजी ही रखे थे। तो इसलिए क्या हुआ कि लड़के उसमें अटेम्प्ट अच्छे करते थे और उनके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जा रहे थे। इसलिए जब टेक्स्ट बुक में लड़के टेस्ट दे रहे थे उनके 80 में किसी का 65, किसी का 70 भी क्वेश्चन सही हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर पेपर वास्तविक रूप से जब पेपर सामने आया तो उनके अटेम्प्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होता गया, घटता चला गया। क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट, फिर मॉडरेट टू हाई हो गया है। और आप लोगों को मैं बताऊँ, अगर हम लोग एक एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो इस समय जो पेपर का पैटर्न चल रहा है, तो अगर कोई लड़का रीजनिंग में 16 से 17 क्वेश्चन कर ले रहा है तो बहुत ही गुड माना जाएगा, एक्सलेंट मान लिया जाएगा। क्योंकि इस समय जो है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं लेंदी टाइप के, जो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता है उससे कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने घुमाकर वो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि लड़कों से जल्दी बन नहीं पा रहे हैं और वो टाइम भी ले रहे हैं। तो वो लोग ऐसे इसलिए 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं कि लड़के उसी पर उलझ जाएं और वो लोग आगे बढ़ ना पाए, और उनका फिर पेपर इससे क्या होता है कि आगे जो क्वेश्चन ईजी रहते हैं वो भी अंत में छूट जाते हैं। इसलिए अभी जिनका पेपर भी नहीं है तो उन लोगों को हमारी यही सलाह है कि जो भी आगे आने वाले पेपर हैं उनमें वो क्या करें कि अगर वो एक नज़र में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ें और पहले पूरे पेपर को एक बार पूरा रीड कर लें और जो भी इजी एक ही नज़र में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और अंत में फिर मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, तो जिससे कि उनका एक बेहतर स्कोर बन सके।
तो देखिए रीजनिंग में बात करें तो 16 से 17 क्वेश्चन अगर कोई करके आ रहा है तो एकदम उसको एक्सलेंट माना जा रहा है। मैथ की अगर बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि जो मैथ का अगर एक एवरेज स्टूडेंट होगा तो उसको 14 से 15 क्वेश्चन सही करने होंगे। देखिए इस समय क्या है कि जो मैथ में है कैलकुलेटिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे सीआई का क्वेश्चन हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो जैसे अर्धवार्षिक लगा देता है, त्रैमासिक लगा के क्वेश्चन जब पूछ लेता है तो थोड़ा सा लेंदी टाइप का बन जा रहा है। तो इसलिए जो है ये क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन हो काफ़ी टाइम टेकन हो जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि इस बार टाइम काफ़ी कम, 1 घंटा बहुत ही कम होता है, क्योंकि 1 घंटा तो स्टार्टिंग में 10-5 मिनट तो पेपर पढ़ने में ही चला जाता है। फिर एक माइंड में प्रेशर क्रिएट हो जाता है 1 घंटे का कि यार 1 ही घंटे है, तो वो माइंड प्रेशर भी एक थोड़ा सा टाइम को वो कर लेता है, तो इस हिसाब से फिर माइंड नहीं काम कर पाता है। तो इसलिए जो है अगर आप लोग मैथ में 14 से 15 कर रहे हैं तो वो भी एकदम एक्सलेंट है। और इसके बाद देखिए बहुत लड़के ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने स्टार्टिंग में दिया जिनका इजी शिफ्ट था, तो बता रहे होंगे कि हमने 18 से 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिया है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है। और जो भी अब मॉडरेट पेपर आएगा तो जाहिर सी बात है लेंदी पेपर अगर आ जाएगा तो आप लोग खुद सोचिए कि 14 से 15 क्वेश्चन एक बेहतर होगा, क्योंकि मान लीजिए जो इजी शिफ्ट में होंगे तो फिर उनकी कटाफ भी थोड़ा सा वो देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसीलिए तो लगाया गया है कि मान लीजिए जिनका मॉडरेट टू हाई पेपर रहेगा उनको इजी के हिसाब से बैलेंस कर दिया जाएगा। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका भी मॉडरेट पेपर है, जिनका हाई पेपर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा आगे नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को कितना फायदा होने वाला है। फिर देखिए हम लोग बात करें अगर कि देखिए पहले हिंदी में क्या होता था कि लड़के 18-19 तक कर लेते थे, लेकिन इस समय अगर आप 15 से 16 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो बहुत ही एक्सीलेंट माना जाएगा। क्योंकि इस समय पहले क्या होता था सीधा सीधा विलोम पर्यायवाची सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले रहा था, लेकिन इस समय वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा ये मतलब कि कंसेप्चुअल चीज़ें हो जाती हैं और जो है फिर टॉपिक भी काफ़ी कवरअप करने की जरूरत पड़ती है। और अगर जीके की बात करें तो आप लोगों को पता है अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन कर भी ले रहे हैं जीके में तो बहुत ही अच्छा उसको माना जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जीके पूछता है एसएससी वो बहुत ही खतरनाक टाइप का जीके पूछता है, इधर उधर के क्वेश्चन लाता है जिनका कोई कुछ हिसाब किताब ही नहीं लग पाता है, उसका कोई आइडिया भी नहीं लग पाता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इस रेंज पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप लोगों का 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी आप लोगों को जरूर मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए टेक्स्ट बुक में क्या हुआ था कि आप लोग जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो उसमें क्या होता था कि जो लड़के 60+ करते थे तो उनका 120 के आसपास नंबर आता था, लेकिन इस समय जो वास्तविक पेपर आ रहा है तो अगर 50+ जिनके भी हैं अर्थात 100 नंबर कम नहीं होते हैं। इसलिए अभी चूंकि इसके आगे अगला स्टेप भी है, फिजिकल मेडिकल काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी है, इसलिए आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। अभी मैं आगे कट ऑफ पर भी चर्चा करूंगा। अब देखिए अगर हम लोग बात करें आगे तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें कि क्या जा सकती है तो देखिए आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं अभी कट ऑफ को। ये कट ऑफ के रेंज में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों का आसानी से फिजिकल के लिए आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इसके बाद जो है फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही इसका फिर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और इसके बाद हम लोग नॉर्मलाइजेशन भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों का एक एवरेज अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो देखिए अभी मैं इसके पहले भी बताया था, लेकिन इसमें फिर से बता दे रहा हूँ कि यार अगर आप लोग मैथ में 15 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो आप लोग अगर 16 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, हिंदी में अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन, और जीएस में अगर बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन की बात करें, इसको मैं 5 ही मानता हूं। तो अगर इस प्रकार देखें तो लगभग ये 50 से 51 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है और 50 क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग इस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टेट में जैसे असम है तो वहाँ पर 40 के आसपास भी कटाप देखने को मिलेगी, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वायरी करेगी कटाप। अभी हम लोग एक कटाप को भी देखेंगे कि क्या जा सकती है कटाप। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें नॉर्मलाइजेशन में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को भी पता है कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाता है कि जो एवरेज स्कोर होता है, जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे कम होता है उसको नॉर्मलाइजेशन में उतना ही ज्यादा फायदा होता है। अब आप लोगों के मन में यह डाउट होगा कि सर कितने क्वेश्चनों का हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास जो है आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है, अर्थात 10 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर के आसपास जो है नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। तो यह रहा पूरा नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड बात। और एवरेज अटेम्प्ट की बात क्या रहा पैटर्न, अब आप लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही होगी कि सर कटाप कितनी जाएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कटाप पर। तो देखिए अगर कटाप की बात करें हम लोग तो सबसे पहले हम लोग मेल की बात करेंगे, फिर उसके बाद फीमेल की बात करेंगे। तो मेल की अगर हम लोग बात करें तो जनरल में मैं एक रेंज बताऊंगा, क्योंकि ईजी भी है इसमें मॉडरेट हाई है, तो इसमें जो 2 रेंज में लेके चलूंगा उसको बताऊंगा कि कौन किसकी है। तो देखिए अगर जनरल में बात करें तो 50 से 55 के आसपास जिनका भी बन रहा है उनका हो जाएगा। फिर भी बता रहा हूँ कि असम कुछ ऐसी स्टेट है जिनकी 40 भी देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करें तो 48 से 53, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 47 से 52,
एससी की बात करें तो 45 से 50 और एसटी की बात करें तो 42 प्लस जिनका भी बन रहा है उनका आसानी से अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें जो 50 है वो इजी शिफ्ट के लिए है और जो उधर लिखा हुआ है जैसे 55 तो वो हार्ड शिफ्ट के लिए है। तो उसको आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ये मेल की कट ऑफ है। ये मेल की यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जब आप लोगों की कट ऑफ जारी की होगी तो आप लोग ये देखेंगे कि जो हमने कट ऑफ बताया है इसी की इर्द गिर्द ही आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिली है। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल की कट ऑफ कि क्या जा सकती है फीमेल की कट ऑफ। तो अगर हम लोग जनरल में बात करें फीमेल की तो 47 से 50, ओबीसी की बात करें तो 45 से 48, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 44 से 47, एससी की बात करें तो ये 43 से 45 और एसटी की बात करें तो ये 40 प्लस जिनके भी बन रहे हैं फीमेल में उनका आसानी से अगले स्टेप के लिए हो जाएगा। तो अगर हम लोग पूरा इसका निष्कर्ष पे बात करें तो अगर आप लोग जो हमने ये कट ऑफ बताया है इसको चाहे तो आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जब कट ऑफ जारी होगी तो आप लोग देखेंगे कि यही कट ऑफ एकदम गई है। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें जिससे कि आप लोगों को अगले स्टेप में कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा पूरा एसएससी जीडी कट ऑफ से रिलेटेड पूरा वीडियो जिसमें हमने सारे डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया, जिसमें नॉर्मलाइजेशन, पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है, क्या इस समय आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, एवरेज स्कोर क्या हो सकता है और कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ये रहा पूरा एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि इसी प्रकार की एथेंटिक जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।